स्टार्ट करते हैं आप नया कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है। तो पहले ये क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन तो इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नया कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, बता रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, स्टार्ट करते हैं चलो। अब समझ लो आपने बैंक में लोन लिया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, एक नया तरीका इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मैनेज करने का। ठीक है, वो बताता है ये कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन। देखो लोन ले लिया आपने 10 करोड़ का लोन ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया 10% पे। ठीक है, 10% पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन ले ली लिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करेगा, जब वो बढ़ेगा तो उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, गिरेगा तो उतना पेमेंट करना पड़ेगा, जो चल रहा होगा मार्केट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 11%। ओहो, तो थोड़ा दुख दर्द होती रहेगी और 10% की जगह 11% पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब लोन लिया था 10% बढ़ गया, 11% पेमेंट कर दो। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया नेक्स्ट ईयर 11 का 12% पहुंच गया, 12% पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जाके इंटरेस्ट रेट हो गया 8%, मजा आ गया, मजा आ गया, 8% का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, खुश हो गए आप लोग। फिर हो गया इंटरेस्ट रेट 7.5%, तो 7.5% पेमेंट करना पड़ेगा। अब दिमाग खराब होगा, अब हो गया इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट जाके 15%। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा, आपका हो गया दिमाग खराब कि भाई ये इतना इतना मतलब ज्यादा ज्यादा 12% 13% दे सकता था, 15% हो गया, अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरा कंपनी का हालत खराब हो रहा है, मैं 15% का इंटरेस्ट रेट नहीं पेमेंट कर सकता हूँ। तो कुछ तो उपाय बताइए। बैंक में चला गया भागते भागते कि बैंक भाई, ठीक है, बैंकर भाई, आप मुझे कुछ ऐसा प्लान बताओ, ऐसा कुछ ऑप्शन बताओ जिससे कि ये इंटरेस्ट रेट से मैं बच सकूं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया है और मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी मेरे को लोचा हो सकता है, क्योंकि ये बेनिफिट जो 8% 7% है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैंकर ने बोला चलो तुमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। देखो आप लोग ने यही बोला होगा सर फिक्स करा लिया होता इससे अच्छा। ठीक है, तो उसको वो भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? मिक्सचर, दोनों के मजे लेने। ठीक है, तो उसको चाहिए मिक्सचर। अब मिक्सचर उसको देंगे, उसको नया नया प्लान देंगे। ठीक है, नया नया ऑप्शन देंगे। तो बैंकर ने बोला देख भाई देख, एक तू बता तेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? तो उसने बोला कि देखो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 13%, मैं 13% से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। उसने जब लोन लिया था तो 10% था। ठीक है, 10% पे लोन लिया था। अब वो बोल रहा है कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम मैं 13% तक ही दे सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 13% तक ही दे सकता हूँ। ठीक है, तो बैंकर ने बोला ओके चलो ठीक है, तुम 13% दे सकते हो, उससे ज्यादा अगर हुआ तो मत देना, 13% से ज्यादा मत देना। 14% और फिर भी 13% दिया, तो हम आपको ये ऐसा एक ऑप्शन देते हैं। तो उस ऑप्शन को बोला जाता है कैप ऑप्शन। ठीक है, कैप लगा दिया बैंक ने, इसके ऊपर एक कैप लगा दिया। ठीक है, और बोला कि इससे ज्यादा तुम पेमेंट मत करना। ठीक है, तो हमारे लिए अब ये खुशी की बात है कि अगर मार्केट में 16% भी हो गया तो भी हमको ये इस कैप जो है, ये कैप लगा दिया है, बॉटल के ऊपर ढक्कन बंद कर दिया है 13% के ऊपर, उसके ऊपर जितना भी जाने तो हमको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। क्या ये बैंक फ्री में सुविधा देगा आपको? क्या ये बैंक फ्री में सुविधा देगा? नहीं, फ्री में सुविधा नहीं देगा। ठीक है, सुविधा मतलब हेल्प। ठीक है, फ्री में नहीं देगा, असिस्टेंस नहीं देगा फ्री में, बोलेगा कि कुछ परसेंटेज ऑफ आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पैसा लेगा बैंक। ठीक है, ऑप्शन का, ऑप्शन दे रहा है ना, तो ऑप्शन का प्रीमियम। अब ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आपके ऊपर एक्सरसाइज करना है नहीं करना है। आप समझ लो 14% गया, तब तो एक्सरसाइज करोगे ना कि 14% गया तो मैं 13% ही पेमेंट करूंगा। ठीक है, बैंक को ऐसा बोलोगे 14% नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन खरीद लिया आपसे, आपको उसके पैसे दिए। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब एक बात और, अब समझ लो किसी दिन हो गया 8%, तो आप 8% पेमेंट करो। सर ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? 13? नहीं बेटा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये एक तरह से मेरे को एक बेनिफिट मिल गया कि मैं डर रहा था अगर 15% होगा तो 15% पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, ये है तो फ्लोटिंग ही, बट दोनों के मजे चाहिए थे, फिक्स के भी, तो दोनों के मजे मिल गए इसको। देखो फ्लोटिंग का भी मजा ले रहा है, 8% होगा तो 8% पेमेंट करेगा, 7% का तो 7%, 11% हुआ 11, 12 हुआ 12, 13 हुआ 13, 14 हुआ तो भी 13, 15 हुआ तो भी 13, 16 हुआ तो भी 13, अरे 13 का कैप लग गया। ठीक है, 13% का कैप लग गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब 8% हुआ तो 8% पेमेंट करेगा, 7% हुआ तो 7% पेमेंट करेगा, 4% होगा तो 4% पेमेंट किया। बैंक का दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर आके बैंक का दिमाग खराब हो गया। बैंक ने बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये बंदा फ्लोटिंग के तो मजे ले ही रहा है। ठीक है, और अपने लिए तो कैप लगा दिया इसने। हाँ, नो डाउट उसने पैसे दिए बैंक को, तो बैंक बोला कि यार मुझे भी लॉस हो सकता है, जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम ही गिर गया तो इसको तो मुझे फ्लोटिंग रेट, तो ये तो 4% होगा, 4% पेमेंट करेगा। तो बैंक, अब इस बार बैंक ने उसको बुलाया। ठीक है, हेलो हेलो मिस्टर कम हियर। ठीक है, उसको बुलाया। ठीक है, अब उसको क्या बोला, देख तू उस दिन आया रोते रोते, तेरी दुख 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 बातें बताए, दुख भरी बातें बताए, कैप लगा लिया, हो गया, बात खत्म, तू निकल लिया। ठीक है,
तो ये जो लगाया उसने उसको हम लोग बोले जाएंगे, इसको बोलेंगे कैप ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इसको बोलेंगे कैप ऑप्शन। अब बैंक ने बोला देख हमारा भी एक दुख है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है तो हमको भी लॉस हो जाता है, हम भी मैक्सिमम यार 7% तो कम से कम देना चाहिए तुझे, 7% से और नीचे जाता तो मैं 7% से कम तो नहीं लेने वाला। तो वो बोल रहा है शाड़ा मुंडा तो क्या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, तो समझ रहे हो ना। तो बैंक ने बोलता है ठीक है हमने तुमको एक कैप लगा के दिया, तू भी मेरे को एक फ्लोर लगा के दे, तू भी मुझे एक फ्लोर लगा के दे। ठीक है, तो बैंक वो बोला, बैंक ने जब मैंने तुमसे कैप मांगा तुमने मेरा प्रीमियम मांगा, बैंक को बोला ना प्रीमियम मांगा ना तुमने मुझसे, हाँ तो बैंक बोलता ओके, तो वो बोलता मैं भी चार्ज करूंगा। ठीक है, तो बैंक बोलता ओके ठीक है तू भी चार्ज कर ले भाई, फिर तू भी मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, बैंक को ऑप्शन दे रहा है, बैंक ले रहा है फ्लोर ऑप्शन। बैंक को डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं गिर जाए, तो इस बार बैंक दुख में। ठीक है, तो कभी भी बैंक खरीदेगा फ्लोर ऑप्शन, तो यहाँ पे इसने फ्लोर ऑप्शन दे दिया। अब फ्लोर ऑप्शन सर क्या होता है, फ्लोर ऑप्शन ये होता है बेटा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है, फ्लोर नीचे होता है तो गिर रहा है। ठीक है, वो वाला फ्लोर नहीं, 21 फ्लोर 22 वो वाला फ्लोर नहीं, फ्लोर ऑप्शन नीचे लगा रहे। ठीक है, कि इससे नीचे अगर जाता है फिर भी उसको उतना ही देना पड़ेगा, नीचे का फिर भी उसको उतना ही देना पड़ेगा। कितना हो गया देखो, 11 11 दो, 12 12 दो, 13 13 दो, 14 फिर 13 दो, 15 हुआ फिर भी 13 दो, फिर 10 हो गया 10 दे दो, 7 7 दे दो, 6 हुआ नहीं 7 दो, 5% अगर नहीं फिर भी 7 दो, तो 7 पे एक लग गया फ्लोर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक कैप एंड फ्लोर ऑप्शन का कॉम्बिनेशन कि 13 से ऊपर जाएगा तो भी तुम 13 ही दोगे, 7 से नीचे जाएगा फिर भी तुम 7 ही % दोगे। ठीक है, तो ये दोनों के मजे हो गए, फिक्स फ्लोटिंग दोनों के मजे ले लिया इसने। ठीक है, तो अब फ्लोर ऑप्शन बैंक ने बांटे तो इसको प्रीमियम देना पड़ा, बैंक को प्रीमियम कुछ पेमेंट करना पड़ा उसको ताकि बैंक ये ऑप्शन खरीदे। ठीक है, अब दोनों ही खुश रहेंगे। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है वो भी ले लो, और जहां तक तुम्हारी कैपेसिटी उसके ऊपर भी तुमको नहीं पे कर रहा तो ये ऑप्शन ले लो, खत्म हो गई बात। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये तुम्हारा कैप एंड फ्लोर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट था, ये हो गया यहाँ पे फिनिश। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्लोर ऑप्शन लग गया यहाँ पे, 7% भी नीचे आएगा फिर भी बैंक, अभी देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे। और ये कैप ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने तुमने एज ए बिजनेस कैप ऑप्शन अगर खरीदा है तो तुमको अगर समझ लो 13% से ऊपर जाता है, ठीक है 14% हो तो बैंक तुमको 1% दे देगी। ठीक है, इन शॉर्ट वो तुमसे 13% ही लेगी। ठीक है, ये हो गया बात खत्म। और फ्लोर ऑप्शन में अगर 5% जाता है तो तुमको कम से कम 7% तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे बात खत्म। ये तुम्हारा हुआ कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन का कॉन्सेप्ट फिनिश। ठीक है।